क्या आपको लगता है कि ओपीएस का जो असर है, वो जो सरकार का जो खजाना है उस पर पड़ेगा या नहीं? तो अब कहीं न कहीं निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी वो यही ऐसा ही कुछ बोला है। तो अब आपका क्या रुख है इसको लेकर? किस तरीके से देखते हैं आप देखिए उनके इस स्टेटमेंट को? देखिए मैडम, ऐसा उर्वशी जी, एक बात बड़ी साफ है कि असर होना अलग बात है। ऐसी जी, कोई एक्टिविटी, ऐसी कोई पॉलिसी आप बता दीजिए, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की कोई ऐसी पॉलिसी बता दीजिए जो बिना पैसे के रन करती हो। ये तो पॉसिबल जी, नहीं है, पैसा तो सब चीज में लगेगा ही। तो इसका मतलब क्या है कि वो भी खजाने पर असर पड़ रहा है, तो सारी पॉलिसीज को बंद कर दिया जाना चाहिए फिर। जी, मनरेगा बंद कर दो, गरीबों के कल्याण की योजनाएं बंद कर दो, इलाज की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी बंद कर दो। असर तो असर तो मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को जो वेतन और भत्ते मिलते हैं, उनको जो सुख सुविधाएं दी जाती हैं, उससे भी असर पड़ता है, तो उसको भी बंद कर दो। और हम तो कह जी, रहे हैं इतनी बड़ी संसद बनी हुई है तो फिर संसद को ही बंद कर दो, क्योंकि संसद पर तो 20,000 करोड़ रुपए का, तो आपने नई संसद भवन बनाने की क्या जरूरत थी, उसी में चलाते रहते। तो असर का बात एक अलग है। मुद्दा ये है कि ये एक वेलफेयर का मुद्दा है, जी, कर्मचारियों के कल्याण की बात है, उनके बुढ़ापे का जो सहारा है, जो ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी है, उसकी बात आ रही है। तो पैसा तो लगता ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत बड़ा कोई बर्डन हो। सरकार की पॉलिसीज को चलाने की जिम्मेदारी भी इसी सरकारी तंत्र की है, और वो इसे बखूबी निभा रहा है। तो सरकार जी। कुछ एहसान नहीं कर रही। हाँ, पब्लिक के बीच में ये जो गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है, ये गलत है। सर, इसके अलावा अब ओपीएस की बहाली को लेकर कई बार हमने ये देखा है कि जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं वो इसकी बहाली को लेकर कहते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो उनका ऐसा कहना क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए, जब 21-22 साल पहले 2004 में, बेसिकली 22 जी, मार्च 2003 को एनपीएस आया था। तो उससे एक लंबा समय हो गया है, अगर देखा जाए तो 3 से लेकर के भी 22 साल होने वाले हैं, 22 साल बल्कि हो चुके, 23वां साल चल रहा है। तो जी, इस लिहाज से अभी 1 करोड़ के आसपास टोटल कर्मचारी हो गए, बहुत सारा पैसा निवेशित हो गया। 15.5 लाख करोड़ रुपए, जो माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने कहा है कि 15.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश इसमें हो चुका है। तो एकदम से जी, स्क्रैप करना एनपीएस को वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एनपीएस में कुछ अमेंडमेंट करके उसे ओल्ड पेंशन स्कीम बनाया जा सकता है। और सरकार तो पहले 10% कंट्रीब्यूशन देती थी, फिर उसने 14% किया, जी, फिर अभी उसने मार्च में 14% को भी बढ़ा करके 18.5% कर दिया। तो सरकार तो अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा ही रही है। हम तो ये भी जी, कह रहे हैं कि आप 18.5% हमें ही दे दो पूरा, हम पेंशन ही नहीं मांगेंगे आपसे। जी, आपने तो पैसा अपनी जेब से तो निकाल दिया, 18.5%, हर महीने सैलरी का 18.5% एक्स्ट्रा निकाल दिया। तो वो तो उसके बाद हम तो कह रहे हैं वो सारा पैसा हमको दे दो, हम आपसे पेंशन नहीं मांगेंगे। तो इकोनॉमिक बर्डन की बात ही खत्म हो गई। लेकिन पब्लिक को जिस तरीके से मिसगाइड किया जाता है, मिसलीड किया जाता है, वो ठीक नहीं, सरकारों का एजेंडा वो ठीक नहीं है। तो वित्त मंत्री ने ये भी कहा था कि जो यूपीएस है वो एनपीएस की तरीके से एक विकल्प के रूप में पेश की गई है, ठीक है। और इसका जो मेन उन्होंने मोटिव बताया, वो उन्होंने ये बोला कि ये जो है वो भुगतान को भी सुनिश्चित करेगा और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जो फंड की, उसको भी सुनिश्चित करेगा। तो उनके देखिए स्टेटमेंट को मैडम आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैडम, हमने पहले भी ये बात कही है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम केवल ये नहीं चिल्ला रहे हैं कि एनपीएस को खत्म करो, यूपीएस को खत्म करो। हम बस ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो जी, ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी है, उसको बहाल किया जाना चाहिए। और हम जो सरकार पैसा लगा रही है, इसी पैसे की मदद से, हम कुछ नया पैसा नहीं मांग रहे हैं। हमने कभी नहीं मांगा कि सरकार 10 से 14% कर दे, सरकार 14 को बढ़ा करके 18.5% कर दे। हमने ये जी, डिमांड कभी नहीं की। ये जिम्मेदारी सरकार की थी। अब सरकार कह रही है हम, हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन है, तो हम ये सरकार को ये भी बताना चाहते हैं कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसी पैसे से आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत क्या थी कि सभी स्टेट गवर्नमेंट के लाखों करोड़ों एम्प्लॉयज का ठेका अपने सर पे लेने की। जिस जी, स्टेट का जो एम्प्लॉय है, उस स्टेट के एम्प्लॉय को पेंशन देने की जिम्मेदारी उस स्टेट गवर्नमेंट की है। वो कैसे उसको डिजाइन करता है। आपने एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बना दिया, कहा एनपीएस में सभी लोग आएंगे। लेकिन आज भी मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, लोग 15-15 साल से नौकरी कर रहे हैं, सरकारों ने अपना अंशदान कभी दिया ही नहीं। अगर कर्मचारी ने कटवा भी दिया है अपना पैसा, तो सरकार ने कभी उस पैसे के एवरेज में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। तो वो कभी भी एनपीएस स्कीम
वास्तव में धरातल पर उतर ही नहीं पाई। उल्टे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। हम फिर इस बात को कह रहे हैं, हमने पिछली बार भी भारत सरकार के सामने एक रिजोल्यूशन रखा था कि जो सरकार का अंशदान है वो हर महीने चलता है। 30, 32, 35 साल तक कर्मचारी नौकरी करता है। मान लीजिए कोई कर्मचारी 30 साल नौकरी किया, 30 साल का मतलब हो गया 360 महीने नौकरी की। तो 360 महीने तक आपने उसके वेतन का 18.5% एक्स्ट्रा पेमेंट किया, और उस पैसे को एक जो फंड मैनेजर के माध्यम से मार्केट में लगाया। तो वो जो ग्रॉस इकट्ठा होगा, वो जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट इकट्ठा होगा 30, 32 साल का, हम वो पैसा भारत की सरकार को वापस दे देना चाहते हैं। क्योंकि सरकार ने तो एक बार दे दिया, वो उसके पास कभी ये पैसा वापस नहीं जाता। अब जी सपोज दैट कोई 4600 ग्रेड पे पर कोई 30 साल नौकरी करेगा, तो कम से कम जो केवल सरकार वाला अंशदान है वही 2.5-3 करोड़ रुपए का हो जाएगा। आज की डेट में अगर मैं 34 साल की नौकरी पर बात करूं, तो तकरीबन तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए केवल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं ये 3.5 करोड़ रुपए सरकार वापस ले ले, और हमारे कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम के अनुसार उसको पेंशन देना शुरू कर दे। जब तक जिंदा रहे तब तक देते रहे पेंशन। मर जाएगा तो उसकी फैमिली को वैसे वो पेंशन 60% हो जाएगी, वो भी नहीं रहेगी तो बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार का पैसा तो सरकार के पास पहुंच जाएगा। तो हम तो सरकार की इकोनॉमी को बूस्टअप करने की बात कर रहे हैं, और सरकार कह रही है कि नहीं हमारे ऊपर बर्डन है। तो हम तो आपके बर्डन को कम करने की बात कर रहे हैं। आप 1 लाख कर्मचारी जिस दिन रिटायर होगा उर्वशी जी, जी 2033 में सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय कम से कम 1 लाख रिटायर होगा। और उस समय जी भारत की सरकार को 1 लाख लोगों का जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है एक्यूमुलेटेड अमाउंट, वो एक साथ वापस मिल सकता है, जो कि कई लाख करोड़ बनेगा। और कई लाख करोड़ से उन लोगों को ओपीएस दी जा सकती है, और वो पैसा सरकार का सरकार के पास वापस पहुंच जाए। जबकि अभी क्या कर रही है सरकार? अभी 14% दे रही है, वो पैसा सरकार के जी पास कभी नहीं वापस जाता। उस पैसे से कर्मचारी पेंशन लेता है, उसके परिवार को वो पैसा मिलता है, लेकिन सरकार के पास नहीं जाता। या तो वो कंपनी के पास चला जाएगा या वो कर्मचारी और उसके परिवार के पास रहेगा। तो हम तो वो जी पैसा फिर से भारत की सरकार को वापस दे करके हम एक इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। या सर, जी आपके उर्वशी जी। ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी आप जितने भी संगठन से जितने भी लोगों से आप बातचीत करते हैं, क्या आपकी तरफ से ये अपील की गई है, जैसे आपने बताया है कि जब इसका फॉर्मेशन होता है तो जो लोग इसका गठन करते हैं उस समिति में कोई वो व्यक्ति मौजूद नहीं होता है जो एनपीएस या यूपीएस या ओपीएस को लेकर कह सकते हैं एक तरीके से एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो। तो क्या आपकी इस तरह की कोई अपील है कि सरकार को इसके लिए भी कुछ करना बिल्कुल चाहिए? जी उर्वशी जी, हमने आज से 3 महीने पहले भी, जब हमारी फरवरी में, तीन क्या बल्कि काफी समय हो गया है, 24 फरवरी को हमारी माननीय मंत्री जी के साथ हमारा डेलीगेशन बैठा था। तब भी जी हमने उनसे ये बात कही थी कि जो भारत सरकार क्या करती है कि जेसीएम को बुलाती है। जेसीएम का मतलब ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, जो कर्मचारियों की होती है स्टाफ साइड, उसमें जी 12 मेंबर हैं। 12 मेंबर में से एक भी एनपीएस अफेक्टेड मेंबर नहीं है। 12 जी में से 11 लोग तो रिटायर्ड हैं, केवल एक वर्किंग कैंडिडेट है उसमें, और वो भी एनपीएस या यूपीएस में नहीं है बल्कि ओल्ड पेंशन स्कीम के एम्प्लॉई हैं। तो हमने जी उस समय भी कहा था, जेसीएम बना है 1961 का, और उस समय के मंत्रालय अलग थे। उस समय के मंत्रालय के अनुसार उस जेसीएम में रिप्रेजेंटेटिव तय किए गए थे। आज वो मंत्रालय ही नहीं बचे, तो हमने उसमें ये भी डिमांड की थी कि जेसीएम को रीस्ट्रक्चर किया जाए, और फिर से स्टाफ साइड के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स के मानक तय किए जाए, अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग संख्या तय की जाए। और जी खास करके पेंशन के मुद्दे पर उस पार्टी को जरूर इनवाइट किया जाए जो अफेक्टेड है, जो जी एनपीएस सब्सक्राइबर्स हैं, जो एनपीएस कर्मचारी हैं। जाके पाओ ना फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई। उसको कैसे दर्द पता चलेगा? जो 20 साल से पेंशन ले रहा है उसकी तो स्टडी ही नहीं है एनपीएस पर, कि एनपीएस जी कहाँ कहाँ कितनी प्रॉब्लमेटिक है। अभी यूनिफाइड पेंशन जी स्कीम को लेकर के कुछ नेता इतनी बड़ी बड़ी दलीलें भर रहे थे कि उन्होंने मुद्दे का समाधान करा दिया है, अब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं बची। तो फिर क्यों फेल हो गई यूपीएस? तो जी जब तक सरकार अफेक्टेड मेंबर को नहीं बुलाएगी, हम बार बार इससे आपके चैनल के माध्यम से भी ये अपील कर रहे हैं कि आपको अफेक्टेड मेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को टेबल टॉक के लिए इनवाइट करना पड़ेगा, तब जाकर के इस मुद्दे पर समाधान निकलेगा, तब प्रोटेस्ट बंद होंगे। अदरवाइज ये जी आंदोलन चलते रहेंगे, और आंदोलन से लगातार वर्तमान जो सत्ताधारी दल है या जो सरकार है
उसको नुकसान ही होगा। अभी बिहार में भी नुकसान होगा इसका, क्योंकि समाधान नहीं निकला तो बिहार में बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छी खासी तादाद में बिहार में कर्मचारी हैं और लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं।